हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सेट। सो आज का वीडियो जो है वो कवर करने वाला है इंट्रोडक्शन टू सेट्स, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि सेट क्या होती है एंड सेट रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। एंड आगे के सीरीज़ आने वाला है इस सेट से रिलेटेड, जितने भी आपके क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराने वाली हूँ। सो चलो देख लेते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख लेते हैं सेट क्या होती है। यदि हम लोग डिफाइन करें द वर्ड सेट, सेट एक्चुअली क्या होती है। सो बेसिकली अ सेट is a collection of well defined objects। अब ये जो वर्ड है well defined बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टॉपिक बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट भी इजी है, बट क्या है कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है सही तरीके से पता है, देन ओनली आप क्वेश्चंस जो है सही से सॉल्व कर पाओगे। सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को ही हम लोग सेट बोलते हैं। अभी ये जो वर्ड आ गया यहाँ पे वेल डिफाइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल डिफाइंड ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। इट मीन्स वी शुड बी एबल टू, इट मीन्स वी शुड be able to clearly decide whether a particular object belongs to the set or not। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है, belongs to the set or not। चलो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। यदि मैं आपको बोलूँ सेट ऑफ वावल्स, जस्ट अ मिनट, यदि मैं आपको बोलूँ सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या होता है हम सब लोग को पता है, AEIOU। तो ये चीज़ जो है क्लियरली डिफाइंड है। सो इज इट अ सेट? यस, इट इज़ अ सेट। यदि मैं आपको बोल दूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुछ भी, मतलब जो कि क्लियरली डिफाइंड। अब नेचुरल नंबर्स जो है वे क्लियरली डिफाइंड है, मैं आपको बोल ही सकती हूँ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 करते करते ये चलता जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ क्लियरली डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट। बट जहाँ से चेंजेस दिखने को मिलेगा वो देख लेते हैं। यदि मैं आपको बोलूँ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब क्वेश्चन ये है, इज इट अ सेट और नॉट? इज इट अ सेट? कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्या ये आप क्लियरली डिफाइंड है ये चीज़? क्या हम लोग इसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं? देखो ये वर्ड ब्यूटीफुल, यदि हम इसको कंसिडर करें, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। कोई एक चीज़ जो मुझे लगता है कि ना ये ब्यूटीफुल है, ये सही है, बहुत सुंदर है, पर आपको वो चीज़ सुंदर लग भी सकता है या फिर ना भी लगे। राइट, इट इज समथिंग विच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, दिस इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सेट एक्चुअली क्या होती है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। वही सेम चीज़ यदि मैं आपसे पूछूं कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर्स, अच्छे से देखो, कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर्स, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर्स हमने बोल दिया। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में है जहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देके पूछता है। क्वेश्चन ही ऐसा है कि वेदर इट इज अ सेट और नॉट, कैन वी क्लासीफाई दिस एज अ सेट और नॉट, वही क्वेश्चन है। वो भी हम लोग देखेंगे बाद में, कोई टेंशन नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। Collection of red flowers, is this a set? The answer is yes, it is a set. Yes, it is a set. Red flowers, ये well defined है भाई। फूल क्या है जो हम फ्लावर के बात कर रहे हैं, that is
रेड इन कलर, तो यस इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। सो एक चीज याद रखना, नोट कर लो या फिर इसको याद रखो, इफ इट इज नॉट clearly defined, then it is not a set. यदि clearly defined नहीं है तो वो set भी नहीं है। ऑलराइट, तो सेट का जो बेसिक डेफिनेशन है, आप बोलोगे इतना क्या एम्फेसिस करने लायक क्या ही है इसमें, बट बहुत कुछ है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग फोकस करते हैं कि सेट जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सो यहाँ पे क्या है, दो मेथड्स है, राइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये दो मेथड। एक है अपना रोस्टर फॉर्म, दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? अब ये जो रोस्टर फॉर्म है एक एक करके अच्छे से समझते हैं। रोस्टर फॉर्म, इन दिस मेथड हम आपको डेफिनेशन भी थोड़ा सा लिख देते हैं, समझने में आसानी होगी। वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। ये चाहो तो आप लिखो या फिर ना भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बस कॉमास से हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लो। यदि हम आपको बोलते हैं सेट ऑफ 5 नेचुरल फर्स्ट 5, सपोज हम लिख दे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, क्या होगा अपने सेट का एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। बस ऐसे जब हम लोग सेट को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रोस्टर फॉर्म। यही चीज मैं यदि आपको सेकेंड मेथड पे बोलूं, सेट बिल्डर फॉर्म, वही सेम चीज जो हमने लिखी है सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करें। यहाँ पे बेसिकली इसका डेफिनेशन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हियर वी डिस्क्राइब द property of elements. Here we describe the property of elements. मैं कैसे लिखूंगी, वही सेम चीज, x such that x is a natural number less than 5। देखो, यदि हम ये जो अभी सेंटेंस जो हमने डिस्क्राइब किए, यहाँ से हम लोग क्लियरली समझ रहे हैं कि वैल्यूज क्या क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज एक्चुअली द सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे हम लोग लिखते हैं। और ये जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट, राइट, ओके। तो ये इसका जो लिखे है, इसका मीनिंग क्या है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई द कंडीशन, राइट, ये जो भी वैल्यूज ऑफ एक्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वही वैल्यूज हम लोग को लिखना पड़ेगा, राइट। दोनों ही फॉर्म्स हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं, दोनों का सेम ही, एक ही सेट को दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्या है ये, है ना 1 2 3 4 5, ये एक ही सेट है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बस दोनों को रिप्रेजेंट करने का दो अलग अलग तरीके हैं। एक हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग बस कंडीशन लिख देते हैं, प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर देते हैं एलिमेंट्स का, और जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जस्ट हम लोग विद इन द कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स हम लोग लिख देते हैं अपना एलिमेंट्स, जो कि एग्जैक्टली होने वाला है। ऑलराइट, सो बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, कितने सारे सेट्स होते हैं, सारे मैं आपको समझाने वाली हूँ विद एग्जाम्पल, प्रॉपर डेफिनेशन, ताकि कोई डाउट मन में ना रहे। कैसे कैसे एग्जाम्पल थोड़ा बहुत बता ही देती हूँ, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, नॉन फाइनाइट सेट, बहुत कुछ होता है यार, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ में आया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।